हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शिव पेड़ की बुक यू कैन विन के बारे में बताऊंगा। इस पुस्तक में लेखक शिव भक्त ने हमें जीवन में जीतने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने के बहुत से तरीके बताए हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान या व्यावहारिक योजना नहीं बनाई है, तो यह वीडियो आपको अपने लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, एक एक्शन प्लान यानी व्यावहारिक योजना का मतलब इन 3 चीजों को निर्धारित करना है। आप जीवन में क्या चाहते हैं? आप उसे कैसे हासिल करेंगे? आप उसे कब हासिल करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चल जाएगी जो आपको अपने जीवन में सफलता की नींव रखने के लिए चाहिए। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो या किसी भी संस्था में काम करते हो, इस वीडियो में बताए गए नियम हर जगह आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने यू कैन विन पुस्तक 8 अध्यायों में लिखा है। दोस्तों, हम एक एक करके सभी अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय से ही शुरुआत करते हैं। दृष्टिकोण का महत्व, एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से अधिक कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है। वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह उनसे अधिक प्रभावशाली तरीके से मजबूत और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहां मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करती हैं। पहला, हमारा वातावरण, न दूसरी हमारी शिक्षा और तीसरा हमारा तजुर्बा। वातावरण का मतलब है आपके आसपास का वातावरण। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए माहौल का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो टीवी में किस तरह के कार्यक्रम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए माहौल का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ में काम करने वाले लोग, उनका धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस समाज में वो रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत आशिष्ट व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का माहौल प्यार से भरा होता है और कुछ घरों में लोग लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। यह सब उनके रवैये पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के माहौल में रहता है, उसी तरह का उसका रवैया बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के रवैये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताब में हैं और जो बातें आप समाज से सीख रहे हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से दृढ़ होते हैं और उस सोच से ही हमारा रवैया यानी एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच और रवैया होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे रवैये को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी चीजों से हमारा तजुर्बा बनता है। सकारात्मक लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा सकारात्मक होता है और नकारात्मक लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा नकारात्मक होता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छी, तो अब मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। चरण 1, फोकस बदलें, सकारात्मकता की ओर देखें। अपना नजरिया बदलें, सकारात्मकता को देखें। हमें अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं। हमें दूसरों में बुराइयां देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। चरण 2, इसे अभी करने की आदत डालें। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को मनोवृत्ति चाहिए, क्योंकि कार्य को टालने से जीवन में नकारात्मकता आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए
कार्य को आज और अभी करने की आदत डालें। चरण 3, कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करें। धन्यवाद का अनुसरण अपनाएं। हमें अपने जीवन में धन्यवाद का अनुसरण अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने के बजाय अपने आशीर्वाद को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से अन्य लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और रवैया सकारात्मक है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चरण 4, सतत शिक्षा कार्यक्रम में शामिल हों। हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यहां शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में सकारात्मक रहने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए जहां से भी ज्ञान मिले लेना चाहिए। अपनी सोच और विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और हो सके तो उनके मिशनों में भी देखना चाहिए। चरण 5, सकारात्मक आत्मसम्मान का निर्माण करें। अपना आत्मसम्मान बनाएं। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आपके पुराने स्वरूप में सुधार आ रहा है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वह कमजोरी से या किसी भी रूप में कीमत न चुका सके। चरण 6, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। आपको नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको नकारात्मक लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रभावित करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नकारात्मक खबरें और नकारात्मक फिल्में देखने वाले चैनल नहीं देखना चाहिए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक चीजों के प्रभाव में रहने से आप सफल नहीं हो सकते। चरण 7, उन चीजों को पसंद करना सीखें जिन्हें करने की जरूरत है। वह काम पसंद करें जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने दिए हैं क्योंकि उन्हें करना जरूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक मां को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल होते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। जब हम उन जरूरी कामों को पसंद करते हैं तो वही काम हमें आसानी से करते हैं। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना आवश्यक है जो आपके जीवन में करने के लिए जरूरी है। चरण 8, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक विचार से पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा अचेतन मन ग्रहणशील होता है। वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करने से सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा चलता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक कार्य योजना करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको जो 8 चरण बताए हैं उन सभी को एक कागज पर लिखा और अगले 21 दिन तक रोज पढ़ा। रोजाना पढ़ने से आप इन्हें याद रखेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। 2, आप यह देखें कि प्रत्येक चरण को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करेंगे। आपको यह सभी कदम अपने घर में, अपने दफ्तर में और सामाजिक मेलजोल में रोज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। 3, आप उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हो। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आप अपने लिए पालन करना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। 4, अब उन सभी फायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलने से मिलेंगे। इसमें वो फायदे भी लिखे गए हैं
जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को होंगे। 5. इस वीडियो में दिए गए सभी चरणों का उपयोग करने के लिए एक टाइम टेबल बनाने और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको सफलता के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की योजना बनानी चाहिए और उन लाभों को कैसे अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारी सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखें तो उन सभी में कुछ समान विशेषताएं थीं, जिसके कारण भी सभी लोग कामयाब हुए। यदि आप भी उन सभी पृष्ठों को अपने अंदर विकसित कर लें तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग जीवन में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा कमाना दोनों को सफलता समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते, इस लक्ष्य को हासिल करना ही सफलता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो सफलता में बाधा डालती हैं, अहंकार का रवैया, असफल होने का डर, लक्ष्य को निर्धारित न करना, किसी व्यावहारिक योजना का न होना, कार्य को टालने की आदत, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा का डर, कुछ शर्तों के लिए लक्ष्य को त्यागना, प्रशिक्षण की कमी और बुद्धि की कमी की वजह से लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं दूंगा जो सभी कामयाब लोगों में होती हैं। आज तक अनेक लोग कामयाब हुए हैं और उन्होंने अपने अंदर सभी विशेषताएं विकसित की हैं। तो यकीनन स्टूडियो पहली विशेषता से करते हैं, इच्छा, तीव्र इच्छा। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल होने की तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह एक छोटी सी पुतली ज्यादा रोशनी नहीं दे सकती, उसी तरह एक कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा के होने से ही आप उस दिशा में काम करेंगे। प्रतिबद्धता का मतलब वादा करना। ईमानदारी और बुद्धिमानी वह आधार हैं जिनके बलबूते पर आप प्रतिबद्धता करते हैं और उसे हासिल करते हैं। ईमानदारी का मतलब है ऐसे समय में भी ईमानदार रहना जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप कभी ऐसा समय आने ही ना दे जब आपको दौलत की कमी हो जाए। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता और मेहनत नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे शर्तें चाहते हैं, वैसे शर्तें कभी नहीं बनती। सफल होने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदार। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और उन्हें सही समय पर माफ करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने सभी निर्णय खुद लेते हैं। जिम्मेदारियां लेने के लिए कई बार जोखिम उठाया जाता है और कामयाब लोग कभी भी जोखिम उठाने से नहीं डरते। कामयाब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते। कड़ी मेहनत का मतलब, कड़ी मेहनत सफलता कभी अच्छी किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करती है। कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी ऊर्जा और क्षमता का केवल 85% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और योग्यता का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। चरित्र का अर्थ। चरित्र एक व्यक्ति के विश्वास और व्यक्तित्व का मिश्रण है जो उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों का चरित्र उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही चरित्र का होना बहुत जरूरी है,
सकारात्मक विश्वास। सकारात्मक विश्वास का मतलब सकारात्मक धारणा, जो कि सकारात्मक सोच से भी बढ़ती है। सकारात्मक धारणा का मतलब है अपनी सकारात्मक सोच पर पूरा विश्वास होना। सकारात्मक धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। जितना आपको मिलता है उससे अधिक दें, अपने वेतन से अधिक कार्य करें। बहुत से लोग अपने वेतन से कम कार्य करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही कार्य करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। बहुत कम लोग अपने वेतन से अधिक कार्य करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, उनकी मांग हर जगह और हर समय रहती है। दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति का मतलब है किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। कुछ सेकंड के प्रदर्शन के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। दृढ़ता का मतलब है किसी कार्य को बीच में ना छोड़ें और यह फैसला लेना कि जो कार्य आपने किया है आप उसे पूरा करेंगे। प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन के गर्व का मतलब घमंड नहीं है। इतना मतलब है किसी भी कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना। किसी भी कार्य की भूमिका को कार्य करने वाले की भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता है। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। बहुत सारे कार्य आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में सकारात्मक होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वह एक उत्तम जीवन जीते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वह जोखिम भी उठाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के क्या कारण होते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा। ऐसे लोग अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपसे कहते हैं कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। पर्यावरण। आसपास का वातावरण व्यक्ति को उसके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और विश्वास वाले लोग अपने बच्चों को सकारात्मकता से सीखते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। अनुचित तुलना करना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगे रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरे के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। अनुशासन की कमी यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है, जिसके कारण से वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। हर किसी के द्वारा लेबल और नीचे रखा गया। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उन्हें कोई काम सही ढंग से करने की क्षमता नहीं है। पूर्णता की अवास्तविक अपेक्षाएं। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं जिन्हें वह पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ही ज्यादा ध्यान देता है। गैर अनुरूप व्यवहार। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ लोग दूसरों को के सामने हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। अपने आप को अयोग्य महसूस करना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और यह उनके व्यवहार में प्रकट होता है। उन्हें फेट करना और फेट स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी की नफरत करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वह नफरत सुनना लायक नहीं समझता। दोस्तों, अब मैं आपको सकारात्मक आत्मसम्मान बनाने के कुछ तरीके दूंगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत से जीतने वालों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी कीमत ना चुका सके। दूसरों की जीत करना और अपनी जीत सुनकर कार्य की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखना। अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। ऊंचे चरित्र जिन लोगों के साथ दोस्ती करें, उनके अंदर खुश रहने की भावना विकसित करें। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत की लिस्ट बनाएं।
पारस्परिक कौशल का महत्व, बुरे हाथों का महत्व। दोस्तों, यहां मैं आपको बुरे हाथों का महत्व बताऊंगा। दयालु कौशल का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं दूंगा और हमें सकारात्मक संबंध बनाने में मुश्किल आती है। खुदगर्ज, निराशा की कमी, अस्थिर व्यवहार, प्रतिबद्धता को पूरा न करना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्मकेंद्रित होना, घमंड, नकारात्मक सोच, संदेह की कमी, कम सुनना और ज्यादा बोलना, गुस्सा होना, संभव करना, सच को स्वीकार न करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आधार न करना, ये सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सकारात्मक संबंधों को बनाने में बाधा डालती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं दूंगा और वह लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। विश्वसनीयता, विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास ही सभी संबंधों की नींव है, जो लोगों से किए गए वादे सही समय पर व्यवहार से बनती है। संगति यानी सामंजस्य स्थापित करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से उनका विश्वास बनता है। सम्मान यानी इज्जत करना, जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं। निष्पक्षता यानी ईमानदारी, जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। खुलापन यानी बातचीत करने को तैयार रहना, जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में कामयाब होते हैं। कॉन्ग्रुएंस, आपकी बातों और आपके कार्य के बीच में सामंजस्य, जब आप लोगों से कोई बात कहते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। योग्यता, योग्यता का मतलब है सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना, लोगों को अपनी सेवाएं देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में लाभदायक होता है। ईमानदारी, ईमानदारी, लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। चरित्र, किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने की कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सकारात्मक व्यक्तित्व बनाने के लिए कदम। दोस्तों, अब मैं आपको एक सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ बातें करूंगा। ये वो विशेषताएं हैं जो सभी कामयाब लोगों में होती हैं। प्रशंसा को लेना और निभाना सीखना, हमेशा जीतना और खुशी के बारे में सोचना। जो भी बोले सोच समझकर बोलें, ज्यादा भरोसा ना करें। हमेशा मुस्कुराए और ईमानदारी से पेश आने वाले लोगों की बात ध्यान से सुनने के लिए अपने आप को जोश से भरकर रखें। ईमानदारी से लोगों की जीत, अपने झूठ को स्वीकार करें और उनसे बातचीत करना सीखें, लेकिन बहस करने से बचे, लोगों की चुगली ना करें। लोगों पर सहानुभूति जताए, दोस्त बनाने के लिए सीखें। अवचेतन मन और आदतें, हमारा अचेतन मन और सेलिब्रिटी, पॉजिटिव सेलिब्रिटी और कैरेक्टर कैसे बनाए। दोस्तों, कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई न कोई काम कर रहा होता है और बुरे व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वह तो हमारी आदत पर निर्भर करता है, वह आचरण जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी इवेंट विकसित नहीं करते तो आप बुरी इवेंट विकसित कर सकते हैं। वही काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। हम किसी कार्य को करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम रोज ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। आपका चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब हमारा चेतन मन और अवचेतन मन का मतलब हमारा अचेतन मन है। हमारे चेतन मन में विचार की शक्ति है। वह किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है। चेतना मन सही और गलत में वादा बता सकता है,
जबकि अचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो चेतना मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। यदि आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए हैं तो आपको अपने अचेतन मन के विचारों को बदलने की आवश्यकता है। सकारात्मक आदतें बनाना बुरी आदतें बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, भले ही बुरी आदतें कितनी भी पुरानी हों। आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को पालना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदत को पालना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही न होने दें। अवचेतन को तैयार करें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन मन हमारे लिए सदैव काम करता। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे अचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन। आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक दर्शन आपकी इमेज में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज को अपने मन में देखने से हमारा अचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग अपना लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं और उन्हें कैसे हासिल करते हैं। लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। अगर आप एक कागज और एक लेंस हो, धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वह कागज को जलाना मुश्किल होगा। यदि आप लेंस को कागज के किसी एक भाग पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और जो भी करते हैं वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। लक्ष्य और सपने। लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपने को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सपने केवल चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से ही नहीं, बल्कि लगन से मेहनत करने पर पूरे होते हैं। दयालु लोग हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज पर लिखें। लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यावहारिक योजना बनाइए और उसे भी कागज पर लिखिए। बानसा, अपने लक्ष्य को और उसे पूरा करने के योजना को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। मूल्य और दृष्टि। सही कारण के लिए सही चीजें करना। सही काम को सही कारण के लिए करना। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोग इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलती। हमें सही कार्यों को प्राथमिकता देते रहें। अगर हम आने वाली परेशानियों को सकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कुछ सीखती हैं। प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी वचनबद्धता। वचनबद्धता किसी भी मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मूल्य प्रणाली बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। प्रतिबद्धता का मतलब है दूसरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी इच्छा का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब उसकी सभी बातों को गुप्त रखना है। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है उसे अच्छी सेवा देना। कामयाब लोग अपनी प्रतिबद्धता को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वह ग्राहक से हो या अपने परिवार से या फिर समाज से। जीवन का उद्देश्य बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जल्द ही आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकेंगे।
जल्द ही आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और जल्द ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी। सफलता का खाका। सफलता की मूल योजना। जीतने के लिए हमें अपनी नीतियों का फायदा उठाना चाहिए। देवताओं का फायदा नहीं उठाया जाएगा। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें हमें हिस्सा लेना ही होगा। प्रतिस्पर्धा से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में हमारा उद्देश्य केवल जीतना और सफल होना है। विजेता दयालु हैं। विजेता दयालु होते हैं। विजेता कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक नहीं देखता। विजेता लोगों के सामने अपनी टीम के सदस्य और अपने सहयोगियों की तारीफ और सम्मान करते हैं। जीतना और सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफलता को संभाल कर रखना बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इसमें बताई गई बातें अमल में आएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही आपके लिए अपने चैनल का अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।